बोलिए सच्चे दरबार की जय। कहा है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत क्षुरस धारा निष्ठा दुरत्या दुर्ग पथस्थ कयो भजंती। हे मनुष्यों, उठो, अज्ञान निद्रा से जागो, सावधान हो जाओ और श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर उनके पास जाकर उनके द्वारा उस ब्रह्म परमेश्वर को जान लो, क्योंकि त्रिकालक ज्ञानी जन उस तत्व ज्ञान के मार्ग को छुरे की तीक्ष्ण की हुई दुस्ता धार के सदृश दुर्गम अत्यंत कठिन बतलाते हैं। हे मनुष्यों, तुम जन्म जन्मांतर से अज्ञान निद्रा में सो रहे हो। अब तुम्हें परमात्मा की असीम कृपा से यह देव दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। इसको पाकर अब एक क्षण भी परमात्मा में मत खो। शीघ्र ही सावधान होकर श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर उनके उपदेश द्वारा अपने कल्याण का मार्ग और परमात्मा का रहस्य भली भांति जान लो, क्योंकि परमात्मा तत्व को स्वरूप करके जानना बड़ा ही गहन अथवा कठिन है। इसलिए उसके स्वरूप का ज्ञान, उसकी प्राप्ति का मार्ग महापुरुषों की सहायता और परमात्मा की कृपा के बिना वैसा ही दुस्तर है जिस प्रकार छुरे की धार पर चलना। ऐसे दुस्तर मार्ग से सुगमता पूर्वक पार होने का सरल उपाय वे अनुभवी महापुरुष ही बता सकते हैं, जो स्वयं इसे पार कर चुके हैं। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिर्वाद मूक, वह अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला परम पुरुष परमात्मा धूम रहित ज्योत की भांति है, वो जल रहा है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट, वह सबका अंतर्यामी परम पुरुष अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला परम पुरुष सदैव मनुष्यों के हृदय में भली भांति प्रविष्ट है, आपके अंदर। अर्थात परम पुरुष अंतर्यामी परमेश्वर स्वर के हृदय के अनुरूप अंगुष्ठ मात्र रूप वाले होकर सदैव सभी मनुष्यों के भीतर निवास करते हैं। परमात्मा तुम्हारे अंदर है, वही बोल रहा है, वही बतला रहा है, वही खा रहा है, खिला रहा है, वही सुन रहा सुना रहा है, तो भी मनुष्य उनकी ओर देखता तक नहीं। इसलिए मनुष्य मात्र को प्रमाद रहित होकर हृदय मंदिर में बसे परमात्मा को स्वरूप करके जानने का अथवा प्रत्यक्ष देखने का प्रत्यक्ष प्रयत्न करना चाहिए तथा साधन में लगना चाहिए। कहा है, यच्चक्षुषा न पश्यत येन चक्षुषी पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदि उपास्ते। जिसको कोई भी चक्षु के द्वारा नहीं देख सकता, लेकिन जिससे चक्षु अपने विषयों को देखता है, उसको ही तू ब्रह्म जान। चक्षु के द्वारा देखने में आने वाले जिस दृश्य वर्ग की लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है। वह सबका आत्मा रूप परम पुरुष समस्त प्राणियों में रहता हुआ भी माया के पर्दे में छिपा रहने के कारण सबको प्रत्यक्ष नहीं होता। वह केवल सूक्ष्म तत्वों को समझने वाले पुरुषों द्वारा ही अति सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि से देखा जाता है। वे परब्रह्म परमेश्वर पुरुषोत्तम सबके अंतर्यामी। आप लोग कहते भी कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयार बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। वो परमात्मा तुम्हारे अंदर है, अतः सब प्राणियों के हृदय में विराजमान है, परंतु अपनी माया के पर्दे में छिपे हुए हैं। इस कारण वे अयोगी, निगुरे, कुसंगी, आलसी, दुराचारियों के जानने में नहीं आते। जिन्होंने परमात्मा का आश्रय लेकर अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बना लिया है, वे सूक्ष्मदर्शी ही सद्गुरु की दया और कृपा से सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा परमेश्वर को देख सकते हैं। देखा रहे तो काम बनने वाला नहीं। सन्मुख हो जीव मोह जब वही जन्म कोटि अग्नाशय तबहि, वह शरीर के भीतर ही हृदय में विराजमान प्रकाश स्वरूप तथा परम विशुद्ध परमात्मा निसंदेह सत्य भाषण से तब से और ब्रह्मचर्य पूर्वक यथार्थ ज्ञान से ही सदा प्राप्त होने वाला है, जिसको सब प्रकार के दोषों से रहित हुए यत्न से साधक ही देख पाते हैं।
उस परमात्म पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा प्रकाशित कर सकता है, न तारे और न विद्युत ही प्रकाशित कर सकती है। तो यह अग्नि उसको कैसे प्रकाशित कर सकती है? ये सब तो इस परमात्मा के प्रकाश करने के उपरांत ही प्रकाश करते हैं, अर्थात सभी उसके प्रकाश से प्रकाश करते हैं। इस परम पुरुष परमात्मा को परा विद्या द्वारा ही स्वरूप करके जाना जा सकता है और परा विद्या गुरु कृपा द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आप लोग वीडियो में लगे रहिए, हम आपको लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। सब्सक्राइब भी करना। बोलिए सच्चे दरबार की जय।